हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, लेट क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, सर्दी जुकाम बुखार इतना हो गया, ठंडी लग रही थी। देख रहे हो, कपड़े पहन के आना पड़ा आपको। ठीक है, पढ़ाना था क्योंकि पिछले सप्ताह में भी आपकी क्लास मैंने नहीं ले पाया था। ठीक है, और आवाज जा रही है सभी को? बताइए, आवाज जा रही है? थोड़ा 1 मिनट का समय देंगे आप लोग? 1 मिनट का समय दीजिए सभी लोग। तो ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी को 1 मिनट का इंतजार करने के लिए। ठीक है, सभी गुड इवनिंग। थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा तबीयत सही नहीं था ना, मुझे लग रहा था क्लास ही नहीं ले पाएंगे। लिए पहले ये बताओ, राजभान है क्या यहाँ पे? राजभान से मेरी बात हो सकती है क्या? बताओ, राजभान कहाँ पे है? राजभान, सभी गुड इवनिंग। राजभान है क्या यहाँ पे? बताइए, कोई है राजभान? राजभान कौन है? राजभान, क्या हुआ? वो राजभान को ही पता है। कहाँ पे है राजभान? नहीं है, उनको मेरे क्लास में कुछ डाउट था शायद, सर कह रहे थे मैथ वाले। नहीं नहीं, मेरे क्लास में क्या डाउट था? अगर केमिस्ट्री में डाउट था तो मैंने केमिस्ट्री में पूछा था आप लोगों से, जो डाउट है बता दो। हाँ, राजभान हो तो बताओ, आपका पहले डाउट क्लियर करके मैं आज के क्लास को आगे बढ़ाता हूं। राजभान हो तो बताओ। अच्छा, मैडम के बारे में बोल रहा था। अच्छा, मैडम आज कह रही थी किसी से बात करने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत इतना खराब था कि मैंने मोबाइल दिया ही नहीं उनको बात करने के लिए, मतलब वैसी रखी रही क्योंकि नंबर कौन खोजने जाएगा। अब शायद उन्हीं से कर रही हूँ, मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोई नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का ये चैप्टर 2 का लास्ट क्लास है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा आज की क्लास में। कल से चैप्टर 3 यानी नया चैप्टर चलेगा, नंबर 1। ठीक है, कल से या फिर कहोगे तो एक डाउट क्लास लेके चलूंगा। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स की क्लास सुबह में कर दें, केमिस्ट्री की क्लास शाम में कर दें। तो अगर उन लोगों का रिक्वेस्ट, बिल्कुल विनायक, आपको परेशान नहीं होना है। जो चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आप एक बार उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देख लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं जाएगा। अब तो हम आपके जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट 1-2 चैप्टर और हो जाए,
उसके बाद यूट्यूब पे मैं ऑब्जेक्टिव कराता रहूंगा और उसका पीडीएफ यहाँ पे देता रहूंगा डेली, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग सुबह में फिजिक्स करने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा भाई इतना दिन शाम को केमिस्ट्री थी, सुबह में केमिस्ट्री थी, तो फिर चलो सुबह में फिजिक्स कर देते हैं न्यू चैप्टर से, ऐसा कह रहे थे। एक और बात थी, कुछ लोगों को डाउट है तो बताओ मैं कल नया चैप्टर शुरू करूं या डाउट क्लास रखूं, ये बता दो, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। नहीं, सबकी बात सुनना होता है ना। कुछ लोग कह रहे थे शाम को केमिस्ट्री करिए सर, सुबह में फिजिक्स करिए, चलो ठीक है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं या डाउट क्लास रखूं, ये बताओ मुझे। ये ऑब्जेक्टिव को लिए आपको परेशान नहीं हो, मैं चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे कराता रहूंगा, पीडीएफ यहाँ पे देता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और कहोगे तो मैं लेक्चर्स यहाँ पे भी दे दूंगा। न्यू चैप्टर या डाउट क्लास बताओ। कुछ लोग डाउट क्लास कर रहे हैं, उसका डाउट जो है बताओ, मैं ये क्लियर कर देता हूं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूं। क्या हुआ जीरका शेख? नहीं, टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम सेम है। अगर आप सुबह आ रहे थे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, अब फिजिक्स पढ़ने के लिए आओगे, भाई सबकी बात हो जाएगी ना, टाइम तो सेम है। सुबह आ रहे थे आप फिजिक्स पढ़ने के लिए, अब केमिस्ट्री। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे तो मैं पीडीएफ के साथ में दे रहा हूं आपको। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सी है ना, ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात कर रहे हो तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा और ऐप पे भी कराऊंगा, लेकिन ऐप पे थोड़ा सा लेट कराऊंगा, यूट्यूब पे पहले कराऊंगा, ठीक है। ऐप पर जो मैं कराऊंगा लंबी लंबी क्लास लेकर, जैसे 4 घंटे 3 घंटे के साथ में एक ही साथ पूरा क्लासेज में करा दूंगा। तो ये क्लास तब मैं दूंगा जब आपका करीब मतलब थोड़ा सा 2-4 टेस्ट हो जाएगा, तब दूंगा मैं, ठीक है। राजन बताइए क्या सुने आपकी। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि फिजिक्स का डाउट क्लास रखने के लिए, तो कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं या फिजिक्स का डाउट क्लास रखूं, मैं ये कह रहा हूं। और इंग्लिश की बात हो गई तो इंग्लिश में ये जो आपका है क्या, होली के बाद मैं देखता हूं सर से टाइम चेंज करवा के इंग्लिश स्टार्ट करता हूं। वैसे तो मैं अप्रैल के चक्कर में था। टेस्ट की बात हो गई, टेस्ट कम से कम 3 से 4 चैप्टर हो जाएंगे तो टेस्ट ले लूंगा स्टार्ट में, बोलो ओके। टेस्ट एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन मैं दे सकता हूं आपको टेस्ट में? कोई अगर टेस्ट एक चैप्टर से लेता होगा तो आपको बेवकूफ बनाता होगा। एक चैप्टर का टेस्ट पढ़े रहोगे, क्वेश्चन फटाफट करोगे, लगेगा हमको फुल आ रहा है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसके बाद आप लोगोगे घूमने, पढ़ाई छोड़ दोगे। जब चार चैप्टर से होगा ना तो टेस्ट आपको 10 ही क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन में 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे और सब भूल जाएंगे, तो फिर मजा आएगा, तब कहोगे मुझे कुछ नहीं आ रहा, पढ़ोगे मेहनत से। ये सब होता है। देखो 2 चीजें होते हैं टीचर के ऊपर के, कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में आपके कॉन्फिडेंस को हाई करा देंगे कि हाँ अच्छा है, आप पढ़ाई छोड़ दोगे, लास्ट में जाके प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कुछ लोग होते हैं जो आपको ये बताते कि आपकी औकात क्या है ना, आपकी क्षमता क्या है। नहीं, सोनू केसरी क्यों हैंड राइज कर रहे हो, कोई डाउट तो नहीं ना आपकी? तो उसके बाद वो क्लास लेते हैं। हाँ, इंग्लिश का टेंशन मत लो यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चल रहा है, एक चैप्टर है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाए, एक सब्जेक्ट है उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। मान लो ये आपका जुलाई में कंप्लीट हो गया तो अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो, इंग्लिश ही तो है, एक आध महीने लेट चलेगा और क्या होगा, ठीक है, समझे। सर क्या सर कभी फिजिक्स 1 ठीक है, चलिए। दरअसल क्या है, तो आज से मुझे सर्दी जुकाम बुखार है, ठंड लग रही थी इसलिए मैंने कोट पहन लिया, ठीक है, बुरा मत मानना आप लोग। इंग्लिश का टीचर, चलो मैं इंग्लिश के टीचर को चेंज कर दूंगा, जो सर पढ़ाते हैं उनका नहीं दूंगा, किसी और सर का दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश का टीचर चेंज कर दूंगा मैं, हिंदी नहीं चलेगी राहुल। जुलाई के बाद रिवीजन होगा और क्या होगा, डंडे मार मार के टेस्ट लूंगा, रिवाइज कराऊंगा और क्या होगा जुलाई के बाद। चलो स्टार्ट करें क्लास का, आप लोगों की बात करने लगे तो पता ही नहीं चलता है कि क्लास कहां चली जाती है, वाह।
बिल्कुल दूसरे टीचर करूंगा। मैं ऐसा करूंगा, इन टीचर का भी लेक्चर आपको दे दूंगा और दूसरे नए टीचर का भी लेक्चर दे दूंगा, दोनों लोगों का हो जाएगा। इन लोगों का इन सर का रिकॉर्ड दे दूंगा, उनका लाइव चला दूंगा, ये भी हो सकता है। दोनों लोगों से पढ़ लेना, ठीक है। टेस्ट जरूरी है, हाँ टेस्ट तो जरूरी है, बिना टेस्ट के कोई काम होगा ही नहीं। टेस्ट ही तो है आपको बेस्ट बनाएगा, टेस्ट ही है जो आपको बेस्ट बनाएगा। नहीं, दोनों लोगों का दे दूंगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम सही है, हो गया। हाँ थोड़ा सा मेरा कोर्स लेट हो रहा है, मैं मानता हूं, दिल्ली नहीं गया होता तो कोर्स सही समय से चल रहा था, ठीक है। लेकिन आज ये चैप्टर 2 कंप्लीट होकर चैप्टर 3 में चले जाएंगे हम लोग। टेस्ट अभी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। अब आप लोग पढ़ाने दोगे मुझे, पढ़ाने दोगे मुझे, ये बताओ। पढ़ाने दो, पढ़ा लूं मैं, कहो तो। हाँ डाउट बताओ, अनुष्का डाउट बताओ अपना, अनुष्का डाउट बताओ, लिखो डाउट बताइए, डाउट और अनुष्का डाउट लिखो आप। बताओ, स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन क्या है। एक बार लिखेंगे डाउट है, अगली बार लिखेंगे क्वेश्चन है। ये नहीं कि एक ही बार में पूरे क्वेश्चन को लिख दिए, ऐसा नहीं करेंगे। क्या डाउट है सुषमा? अच्छा एक काम करो, अनुष्का सुषमा दो लोगों का हैंड राइज मैं ले रहा हूं, इसके अलावा किसी का हैंड राइज मैं नहीं लूंगा। अनुष्का और सुषमा दोनों लोगों का हैंड राइज मैं लूंगा। चलो अनुष्का और सुषमा हैंड राइज करो फटाफट। देखो आप लोगों की वजह से ही लेट हो रहा है, मैं तो आपको प्रॉपर क्लास दे रहा हूं। अनुष्का, मैं और किसी का हैंड राइज नहीं लेने वाला हूं, अनुष्का सुषमा के अलावा। मत सोचना, मैं किसी का डाउट नहीं लूंगा, ये दो लोगों का लूंगा मैं। निशांत, ईशांत आपका नहीं लूंगा, ईशांत गुप्ता। अनुष्का आप कहां पे हो? सुषमा कुमारी मैं पहले आपका ले लेता हूं। बताओ, तो टाइम पास करते हो आप क्लास में सब लोग, बोलो क्या कर रहे हो सुषमा? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या कर रही हो? सर जी हम बोल रहे सर, मेरे से एक क्वेश्चन का डाउट है बस। हेलो, एक क्वेश्चन का डाउट है तो डाउट क्लास में पूछ लेना आप, बस। वही तो है कि कल नहीं? मैं टॉपिक जो वही तो मैं आपको बोल रही हूँ सर कि कल डाउट क्लास रख दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू कीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हो आप, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो सर आप बच्चों का ना। मैं आपको कब से बोल रही हूँ, लेकिन आप कमेंट ही मेरा नहीं देख रहे थे, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा अभी आपको। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर कल नहीं डाउट क्लास रखूंगा तो मैं सैटरडे वैटरडे का रखूंगा, क्योंकि सिलेबस पीछे है, ठीक है, थोड़ा समझे? ओके ओके सर। हाँ हाँ, कल नहीं रखूंगा, ठीक है किसी सर। और दिन रखूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास को, ठीक है। अब किसी का डाउट नहीं। हैंड राइज मैं ऑफ कर देता हूं। आ गया क्वेश्चन यार। तो देखिए इस चैप्टर में लमसम सब चीजें हम लोग कर चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके चैप्टर में तो है, एनसीईआरटी में तो है, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं। मैं पहले सोचा था कि कुछ पहले चैप्टर में ये सोच के रखा था कि कुछ आईआईटी नीट या फिर इस लेवल को मैं टच करूंगा, लेकिन कुछ लोगों के कहने के बाद मैंने इस लेवल को थोड़ा सा स्लो कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए अब हम आपको जो है इस चैप्टर में जो बचे हुए पोर्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उन्हीं को मैं लेके चल रहा हूं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जहां से ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, मैंने नहीं देखा कभी इस टॉपिक से कभी एग्जाम में सब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन पूछा गया है।
हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है वनडे ग्राफ जनित्र से। हालांकि बुक में देखोगे बहुत अच्छा से सजा कर बनाया है फिगर, तो मैं इसका सब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा आपको, केवल समझा दूंगा कि वनडे ग्राफ जनित्र होता क्या है, इसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, इसका सिद्धांत क्या है, ये सभी चीजें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लिखिएगा सभी लोग वनडे ग्राफ जनित्र। वनडे ग्राफ जनित्र क्या लिखना आपको? वनडे ग्राफ जनित्र, हेडिंग करना है वनडे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र, ये आपको हेडिंग करना है। वनडे ग्राफ जनित्र क्या होता है, किस काम में आता है? देखो वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन होता है, क्या होता है? ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो कि उच्च विभव करीब 10⁻⁻⁶ मिलियन के कोट की विभव को क्या करता है? के कोट की विभव को निर्मित करता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, ठीक है, मतलब उच्च विभव 10⁻⁶ मिलियन के कोट के विभव को निर्मित करता है। क्वेश्चन कैसे बनता है सर? क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा कि वनडे ग्राफ जनित्र क्या करता है? उच्च विभव उत्पन्न करता है, उच्च आवेश उत्पन्न करता है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको यह पता होना चाहिए वनडे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो कि उच्च विभव को उत्पन्न करता है, जो कि उच्च विभव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है इसका डिफिनेशन, सब चीजें बताऊंगा। पहले समझना, एक मशीन है, जैसे ये ग्राफ, यही समझ लो मार्कर वनडे ग्राफ जनित्र है। तो यहां से हम लोग नीचे से इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहां से उच्च विभव वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? वनडे ग्राफ जनित्र किसके काम में आता है? एक ऐसा मशीन होता है जो उच्च विभव को उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आ रही सभी को? वनडे ग्राफ जनित्र का बताओ एक बार, वनडे ग्राफ जनित्र की बात समझ में आ रही है कि वनडे ग्राफ जनित्र क्या होता है? यह एक ऐसा मशीन होता है जो उच्च विभव लगभग 10⁻⁶ मिलियन के कोट की विभव निर्मित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे मैं लिखवा दे रहा हूं। हाँ, इसके क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, लिखना सभी लोग वनडे ग्राफ जनित्र। वनडे ग्राफ जनित्र, वनडे ग्राफ जनित्र जो होता है, वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁻⁶ मिलियन की कोट की निर्मित किया जाता है, जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10⁻⁶ मिलियन की कोटि का, मिलियन के कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। बात समझे? वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन होता है जिसकी सहायता से लगभग 10⁻⁶ मिलियन के कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। 10⁻⁶ मिलियन की कोटि का विभव उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें वोल्टता, जो वोल्टता निकलता है, इसमें विशाल विद्युत क्षेत्र में निकलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को, प्रोटॉनों को, अल्फा कणों को त्वरित करने में या उनकी ऊर्जाओं को वृद्धि करने में यह काम में आता है। समझे? बात समझ में आ रही है? बताओ। तो यह किसके काम में आता है? देखो, जब इसका विभव उच्च हो कर देगा तो वहां पे क्या होगा? एक विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और यह जो विशाल वैद्युत क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण को उच्चतम विभव से त्वरित करने के काम में आएगा। बात समझना? यहाँ पे इन वोल्टता से, जो इनके उच्च वोल्टता जो होता है, उच्च वोल्टता होता है, वोल्टता जो उच्च वोल्टता होता है, उससे क्या होता है? उससे विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक विशाल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि क्या होता है? जो किस काम में आता है? जो कि किस काम में आता है?
जो कि किसी भी प्रोटॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अधिकतम ऊर्जा में त्वरित करने के काम में आता है। ठीक है, जो कि आवेशित कण, जो कि आवेशित कण, आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण को त्वरित करने के त्वरित अधिकतम ऊर्जा से त्वरित करता है, अधिकतम ऊर्जा से क्या करता है, त्वरित करता है। बात समझना सभी लोग। वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा मशीन होता है कि इस टाइप से आलू डालो उस टाइप से सोना निकलेगा, ऐसी मशीन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा मशीन नहीं होता है, ऐसा मशीन नहीं होता कि इस टाइप से आलू डालो उस टाइप से सोना निकलेगा, ऐसा कोई मशीन नहीं होता है। वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन होता है जो कि अति उच्च विभव 10⁶ मिलियन कोटि का विभव उत्पन्न करता है। 10⁶ मिलियन कोटि का विभव उत्पन्न करता है। भाई ये विभव किसके काम में आता है? जो उच्च विभव होता है यह वैद्युत क्षेत्र, एक बहुत ही उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन, जिस वैद्युत क्षेत्र से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। बताइए, बताइए, त्वरित करते हैं। बात समझ में आई आपको? बताइए। एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। तो समझ में आई बात की नहीं? बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं सबको बात समझ में आई है? एक बार फिर से बताऊं मैं? बिल्कुल, चलिए मैं फिर से बता देता हूं। देखो, वन डे ग्राफ जनित क्या होता है? एक ऐसा मशीन होता है जिसके सहायता से उच्च विभव 10⁶ मिलियन की कोट का विभव हम लोग उत्पन्न करते हैं। वन डे ग्राफ जनित एक ऐसा मशीन होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन की कोट का विभव उत्पन्न करते हैं। वही मशीन समझ सकते हो, एक टाइप से आलू डालो उधर से सोना निकले, इस टाइप का मशीन होता है वन डे ग्राफ जनित। और इसकी सहायता से हम लोग विशाल वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, उसको त्वरित करने के काम में हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? अब समझ में आया कि नहीं बताओ? इसका चित्र नहीं बनाएंगे, क्या जरूरत है चित्र बनाने की? मैं चित्र लाया भी नहीं हूं, मैंने आपको बता दिया ना। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, सीधे पूछेगा वन डे ग्राफ जनित होता है। वन डे, मैं बोल के बता दूं, वन डे ग्राफ जनित्र कार्य निकालता है क्या? उच्च विभव, उच्च वैद्युत क्षेत्र, उच्च आवेश, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको सामने दे देगा। आपको उच्च विभव पे टिक करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। कभी कभी यहां से पूछ लेगा कितने मिलियन वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, तो 10⁶ मिलियन की कोट का विभव उत्पन्न करता है। समझे? ठीक है, यही बात है। मैंने बहुत बाद एनालिसिस किया, करीब बहुत पहले का पेपर देखा मैंने, नहीं पूछा गया था ना? अब तो कोई किसी को डाउट नहीं है। हाँ, परमाणु बम एक्सप्लेन करेंगे परमाणु वाले चैप्टर में, 13वें 14वें 12वें 13वें चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। वहां पे पूरे परमाणु बम बना के बताऊंगा कि कैसे बनता है, परमाणु भट्टी के बारे में सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। और कोई है जिसको डाउट है बताओ क्लियर। त्वरित का मतलब वही तेज करना, त्वरित किताबी लैंग्वेज है, उसको तेज से एक्सीलेट करेगा, मतलब उसकी रफ्तार बढ़ाएगा। नहीं, पाकिस्तान के ऊपर डाल देना, चीन के ऊपर डाल देना ना,
कुछ लोग तो खुश होंगे, मैं पड़ोसी के ऊपर डाल दूंगा। क्यों? कुछ लोग होंगे जो पड़ोसी के ऊपर डालने वाले होंगे। हाँ हाँ, कुछ लोग होंगे फ्रैकल। अरे जूही जी, इनको फ्रैकल दोष नहीं पता है। अरे ये केमिस्ट्री में फ्रैकल दोष है, मैं पढ़ाया हूं। अरे यार जूही जी को बताओ, फ्रैकल दोष मैंने नहीं बताया है। राधे श्याम बताओ, मैंने नहीं बताया। अनुष्का बताओ, मैंने फ्रैकल दोष नहीं बताया है। नहीं बताया मैंने फ्रैकल दोष, 60 की दोष शायद। अरे पढ़ते नहीं हो क्या? मैं अभी आपको सुना दूं? फ्रैकल दोष नहीं बताया मैंने। देखो मैं बता रहा हूं फ्रैकल दोष कब बताया था। मैं लेक्चर देखते नहीं हूं, मैं अभी दिखाता हूं आप लोगों को फ्रैकल दोष। एक मिनट एक मिनट, मैं पढ़ाया था फ्रैकल दोष यार, ऐसे कैसे कर दोगे? नहीं फ्रैकल दोष पढ़ाया हूं। एक मिनट, फ्रैकल दोष 60 की दोष कहाँ गया? केमिस्ट्री में किस लेक्चर में होगा मेरे हिसाब से? चैप्टर 2 होगा, नहीं चैप्टर 1 में होगा ना। कितने, करीब 12वें 13वें लेक्चर में था शायद। देखो सुनो, अपने स्थान से जाते जब उसमें देखो देखो कौन करा नहीं पढ़ाए थे हम? यहां तक समझ में आया सभी को? बताओ बताओ। फ्रैकल दोष मैंने पढ़ाया यार, ऐसे मत कहो नहीं पढ़ाया मैंने। फ्रैकल दोष इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे चैप्टर में यही तो पूछा जाता है। ऐसे कैसे कर रहे हो, नहीं पढ़ाया मैंने? अरे यार बता दिया करो ऐसे लोगों का, मुझे हर्ट होता है ना। कोई मेहनत करे, अगर आप ही सोचो आप मेहनत कर रहे हो, आपका परसेंटेज नहीं आया बोर्ड में, तो कितना दुख होगा। मैंने पढ़ाया, आप कहोगे मत नहीं पढ़ाया मैंने, तो कितना दुख होता है मुझे पता, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। बताओ अनुष्का क्या डाउट है, कमेंट करो डाउट अपना। फटाक से डाउट कमेंट करो अनुष्का। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? चलो आगे चले हम। बताओ इस तरह से लाइव क्लास में आप लोग पढ़ाई करोगे तो मैं लाइव क्लास कैसे दूंगा? बताओ, ये तरीका होता है लाइव क्लास का। मैं परेशान हो जाता हूं आप लोगों से यार। पर अब मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक कोई डाउट नहीं लूंगा। सुन लो ध्यान से। हाँ, डाउट लास्ट में होगा या स्टार्टिंग में होगा? समझ में नहीं आया अनुष्का? अनुष्का आप हैंड राइज करो, क्या नहीं समझ में आया? लिखा हुआ है, हैंड राइज करो आप। हाँ अनुष्का बोलो, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। अनुष्का यस बोलो, सर। क्या कर रहे हो? सर जो बताएं अभी समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? इसमें एक ऐसा मशीन है जो उच्च विभव उत्पन्न करता है। विभव क्या होता है? विभव का परिभाषा बताओ अनुष्का। आप तो पढ़े हो चैप्टर ना, मैंने विभव बताया था आपको। हाँ नहीं, दरअसल क्या था ना राजवान, मेरा तबीयत बहुत खराब था, ठीक है। अभी देखो मैं कोर्ट पढ़ के आया हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार था। मैम ने कही कि कहीं हमसे किसी लड़का ने आपसे बात करने के लिए कहा था। मैंने कहा हाँ कहा तो था, लेकिन जाने तो बाद में नंबर खोज के दूंगा तो बात कर लेना, यही तो बात थी। अनुष्का यस सर। बताओ क्या डाउट है आपकी, क्या नहीं समझ में आया? एक ऐसा मशीन है जो कि
जिसके साथ साथ हम लोग उच्च विभव लगभग 10⁶ मिलियन के कोटि का विभव हम लोग उत्पन्न करते हैं। ये ऐसी ऐसा मशीन है। और जब विभव उच्च होगा तो वहां पे एक उच्च विद्युत क्षेत्र होगा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को त्वरित करेगा, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। क्यों अनुष्का, अब समझ में आया आपको? सर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V क्या? का विद्युत विभव का फॉर्मूला। हाँ हाँ, क्या होता है बताओ? V इज इक्वल टू, नहीं सर, कार्य बटे परिमाण आवेश होता है ना। हाँ मैंने विभव में कई फार्मूला आपको बताया था। V इज इक्वल टू क्या, W/Q बताया था मैंने आपको। हाँ, यस यस V इज इक्वल टू E डॉट dr भी बताया था मैंने ना, नहीं बताया था? यस V इज यस सर इक्वल टू KQ/R² भी बताया था मैंने। R² बताया था कि R बताया था? बताओ क्या बताया था, याद है आपको? बताओ। R² बताइए। R² बताया था, कंफर्म हो आप? R होगा कि R²? इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रही हो आप अनुष्का। R होगा सर, हाँ, R होगा ना? R होगा। तो यस बताओ, सर। ये है तैयारी आपकी। तो यहाँ पे देखो, विभव बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? हाँ अनुष्का, मैंने आपको ये भी बताया था V इज इक्वल टू ED भी होता है ना, ED होता है। उच्च विभव होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी उच्च होगा। यहाँ पे जब उच्च वैद्युत क्षेत्र होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर जाएगा तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी ना। नहीं तो वो तो निरक्षी स्थिति में विभव था भाई, अच्छी स्थिति में विभव था। एक ब्रॉड मैंने बताया था, कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए +Q -Q, इसके कारण इसके अक्ष में कोई बिंदु P स्थित हो तो यहाँ पे विभव KQ/R³ होता है। R³ होता है कि R² होता है, ये भी बताओ। हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो एकदम? अरे पढ़ लिया करो थोड़ा मोड़ा। एक हफ्ते क्लास मैंने नहीं लिया आप लोगों का, गया था दिखाने, कम से कम उतने में तो आप लोग रिवीजन कर लिए होते। सर केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं था, एक भी नहीं था, सारा कंप्लीट करना करें उतना। हो गया केमिस्ट्री आपका कंप्लीट अनुष्का? यस सर, हो गया कंप्लीट। अच्छा, चैप्टर 2 में आ गए हो आप ना, तो फिजिक्स भी कंप्लीट कर लो आप। ओके सर, जो डाउट कंप्लीट होगा किए डाउट सर, क्लास में कंफर्म कर लेना आप। हाँ क्या? कंप्लीट हो गया, रिवीजन नहीं हुआ है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लेना आप, ठीक है। ओके सर। सर ठीक ये है, जो मशीन के बारे में बता रहे हैं आप, हाँ हाँ, कौन सा मशीन, मतलब एटीएम मशीन या कुछ और? एटीएम मशीन नहीं है, ये वनडे ग्राफ जनित मशीन है। वो ऐसा कोई मशीन नहीं है कि एक तरफ से आप का ये पिन डालो उधर से पैसा निकाल के भेज गया। वो भी पैसा भी तो होना चाहिए। पैसे एटीएम में ऐसे थोड़ी पैसा भेजता है। हाँ, एटीएम में पैसे भी तो होना चाहिए अनुष्का ना। जैसे जैसे सर आप बता रहे हैं, उसमें आलू डालोगे तो उससे सोना निकलेगा, वैसा ही तो एटीएम में एटीएम कार्ड डालते हैं ये तो पैसा एटीएम में निकलता ऐसा कोई मशीन नहीं है, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा कोई मशीन है क्या? किसी ने कहा था, मैंने सुना था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, दिमाग में था तो कह दिया। हाँ, क्या ऐसे है। मशीन के चक्कर में हो क्या? आप मार्केट में जाके पूछना मत किसी के, जाके ऐसा मशीन दो मुझे कि इधर से आलू डाले उधर से सोना निकले, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं ऐसे किसी से पूछेंगे। मांग मत देना मशीन ऐसा कुछ। हाँ, क्यों क्यों अनुष्का, बात सही है कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे मांग दोगे दिक्कत हो जाएगा। और एटीएम मशीन की बात करो तो एटीएम पैसे ऐसे थोड़ी ना आ जाते, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, उससे कुछ बनोगे तब तो पैसे आएंगे। हाँ, इतनी आसानी से पैसे थोड़ी ना आते हैं। क्यों अनुष्का? यस सर। हाँ, पढ़ाई अच्छे से करो आप। हाँ, चले आगे तब अनुष्का, आप जाके मशीन उसीन अगर मिल जाए तो आलू सोना वाला तो मुझे बताना थोड़ा फोन करके, मैं भी लूंगा उस मशीन को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। कहीं से मिल जाए बता देना मुझे जरूर ना, ठीक है? ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। आप लोगों को मिले तो आप लोग भी बता दीजिएगा मुझे, ओवर नहीं। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? उनका डाउट था भाई कि वो मशीन खोज रही थी अनुष्का जी, तो हम क्या करें बताओ। वो सोची कि ऐसा कोई मशीन आ गया कि आलू सोना वाला, उनको डाउट था, ये क्लियर कर दिए भाई। क्लियर है ना? देखो भाई, अब लंबे समय तक हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा बातें विचार करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मजा आएगा क्लास में। मिल गई मशीन आपको एक ब्राड, ठीक है? मैं अपना पता लिखवा दूंगा क्लास के लास्ट में, मेरे यहाँ भिजवा देना आप, ठीक है? ओके, ये समझ में आया आपको वनडे ग्राफ जनित? चलिए ठीक है, अच्छी बात।
तो ये वन डे ग्राफ जनित्र जो होता है, फिर से मैं बता देता हूं, एक ऐसा मशीन होता है कि एक तरह से आप लोग एक ऐसा मशीन होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 10⁶ मिलियन तक के विभव को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा होता है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा होता है जो कि जिसकी सहायता से हम लोग 10⁶ मिलियन तक के विभव को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा एक मशीन होता है ना, और ये किसके काम है, जब देखो विभव उत्पन्न ज्यादा होगा तो वहां पे उच्च वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जब उच्च वैद्युत क्षेत्र होता है तो ये काम में आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण आवेशित कणों को त्वरित करने में काम में आता है। याद हो गया कि नहीं ये बताओ मुझे। आगे चले, मैं देखो भाई मैं सोच रहा हूं कि आपको इस तरह से याद हो जाए कि दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, भले ही मुझे 2-3 क्लास मतलब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना हो तो क्या हुआ, हाँ याद हो जाएगा तो मैं आपका कितना घंटे बचा दूंगा, है कि नहीं। हाँ बात सही है कि नहीं, आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े, हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भाई 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, हाँ तो पढ़ने में क्या गया है, मुझे थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना होगा, मुझे खड़ा ज्यादा होना होगा, आपको बैठकर मजे ज्यादा लेना होगा और चीजें याद हो जाएगी। क्यों भाई, बात सही है ना, बैठकर ही पढ़ रहे होगे, कोई खड़ा होके पढ़ रहा है क्या, क्यों भाई, कोई सो के भी पढ़ रहा होगा मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब तो ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक टॉपिक है जो कि मुझे बताना है आप लोगों को, जो आवश्यक है। क्या है, आवेशित कणों के संयोजन पर आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। देखिए आवेशित कण का मतलब क्या हुआ, कोई एक आवेश है, आवेशित कण ए है, दूसरा कोई आवेशित कण बी है। बात समझना, उसके बाद इसको समझाएंगे, क्योंकि यहां से देख लो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन पहले आप लोगों को। 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा बड़ा फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्या बताऊं मैं, पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दे रहा हूं। हाँ गया, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, गोली चालक है, इसको जोड़ दिया जाता है, ऐसा निरावेशित किया जाता है, पतले तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए और आप न कर पाए, मुझे कहे सर ने पढ़ाया नहीं था, प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए 2 आवेशित कण हैं ए और बी, इन दोनों आवेशित कणों को क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं प्लस चार्ज है, इस तरह से, बात समझना। आपकी तरह कोई खुरापाती लड़का है जो इस तरह का काम कर रहा है, और कोई लड़का नहीं ऐसा करेगा। दोनों पे प्लस चार्ज, ए और बी दोनों पे क्या है, प्लस चार्ज है, दोनों पे प्लस चार्ज है। इस पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है और V1 विभव है, इसकी चार्ज Q1 है, V1 विभव है और धारता C1 है। Q1 चार्ज है, V1 विभव और धारता क्या है, C1 है ना। इसी तरह से इसकी चार्ज Q2 है, विभव V2 है और धारता C2 है। 2 चीजें हैं, समझ गए ना, Q1 V1 C1, Q2 V2 C2 ना, 2 चीजें हैं आपका, Q1 V1 C1 और Q2 V2 C2 ना, ये 2 चीजें हैं आपकी। और आपकी तरह कोई खुरापाती लड़का है, उसके दिमाग में क्या क्या सूझता, आप लोग भी करते हो, 2 बैटरी को सटा देते हो, तो उसने क्या किया, सेकेंड कंडीशन में इन दोनों को सटा दिया भाई, इनको एक पतले तार से जोड़ दिया, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, पतले तार से उसने जोड़ दिया, एक ए हो गया, एक क्या हो गया, बी हो गया। इस पे आवेश क्या है, Q1 Q2 Q2, इस तरह से प्लस प्लस आवेश है, इस तरह से इस पे भी प्लस प्लस आवेश है, इस तरह से प्लस प्लस आवेश, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिए हम ना, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिए पतले तार से हम लोग ना। तो जब जोड़ेंगे भाई तो क्या होगा,
देखो सीधी सी बात है। अब बताओ मुझे मुझे जवाब देना सभी लोग। एक इस तरह से बॉटल है, इस तरह से बॉटल भरा है, दूसरा बॉटल इस तरह से भरा है। मुझे जवाब देना, ये बॉटल है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से पाइप से जोड़ दिया, इसमें यहां तक पानी भरा था और इसमें यहां तक पानी भरा था। स्टार्टिंग मैंने पाइप नहीं, इस पाइप से जोड़ा नहीं था। मुझे जवाब देना सभी लोग। देखो भाई, जवाब दोगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग में हमने पाइप से जोड़ा नहीं था, हमने बाद में पाइप से जोड़ा। पहले यहां तक भरा था और ये यहां तक भरा था, इतना खाली था ये, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नीचे पाइप लगाया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक दूसरे से। बताओ क्या होगा, इसमें का पानी इसमें आएगा कि इसमें का पानी इसमें जाएगा? बताओ क्या होगा। बताओ कब तक होगा? नंबर 1 है या नंबर 2 है? आप बताओ कब तक किसमें से किसमें पानी जाएगा और कब तक जाएगा? हाँ, जब जब तक कि दोनों बराबर नहीं होगा। सेम यहां पर भी होता है। तो देखो, अगर यहां से इसमें विभव या इसमें से विभव जाने लगता है, कब तक जाता? जब तक कि दोनों विभव का भी बराबर ना हो जाए, यानी दोनों के भी लिए विभव भी बराबर ना हो जाए। यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। कब तक जाता है? जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाए। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बताओ। हाँ, समझ में आया ना? कब तक होगा? देखिए यहाँ पे V1, इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था, लेकिन बाद में जब दोनों को जोड़ दिया तो विभव V हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों विभव बराबर हो गया। मान लेते ये यहां तक इसमें 5 सेंटीमीटर लंबाई तक पानी भरा गया है और इसमें आपका 2 सेंटीमीटर लंबाई तक भरा गया है स्टार्टिंग पानी। जब दोनों जोड़ेंगे तो ये पानी यहां से कम हो जाएगा, कम होकर ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा पानी यहां तक, ये भी 4 सेंटीमीटर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के पानी बराबर नहीं हो जाएंगे। इसी तरह इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था, जब जोड़े तो दोनों का विभव V हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाएंगे। तो मैंने दोनों का विभव V मान लिया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी या हाँ? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। 1 मिनट आगे चलते हैं। सर, अरे सर, एक प्रॉब्लम हो गई, ये मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है। इसमें थोड़ा से अजय सर के मोबाइल में लॉगिन करा दो, ये स्विच ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे किसी का, ठीक है? बात समझ में आई सभी को? हाँ या ना? तो ये पॉइंट समझ में आया कि विभव भी बराबर क्यों होगा और कैसे होगा? बताइए, ये पॉइंट सभी को समझ में आया कि विभव भी बराबर कैसे होगा और क्यों होगा, किस लिए होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में ये दोनों अलग अलग थे, तो इनका Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q3 आवेश। यहाँ पे Q2 V2 और C2 था। दूसरे कंडीशन में क्या था? दोनों को हमने जोड़ दिया तो विभव क्या होगी? विभव समान हो गया और दोनों विभव समान होके V हो गया। विभव समान हो गया और दोनों का विभव क्या हो गया? V हो गया। तो एक बात ध्यान देना, यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? मैं लिखूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताएगा क्यों नहीं समझ आएगा। V1 C1 ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। और इस पे हम लोग इस तरह से Q2 इज इक्वल टू C2 V2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। हाँ या ना? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं?
हाँ या ना बताओ। ऐसा लिख सकते ही नहीं Q1 Q2 इक्वल टू Q2 V2। किसी को डाउट है क्या? अरे किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, बताओ। ये ऐसा लिख सकते हैं ना? अरे आप लोग पढ़े हो ना स्टार्टिंग से? हाँ, आप लोग पढ़े हो ना स्टार्टिंग से? हाँ या ना? Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू C2 V2। बताओ। अगर हम ऐसा लिख दें कि दोनों पर जब जोड़ते हैं, ऐसा हम लिख दें इन लोगों को, ऐसा लिखे, लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा है, ये बताओ मुझे, बताओ तुम साथ में समझते चलो। साथ में समझते चलो। तो हम अगर ये लिख सकते हैं नहीं, कैपिटल Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं? Q1 प्लस Q2, ऐसा लिख सकते हैं। यानी ये आवेश दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल बड़का वाला Q निकलेगा। अरे बड़का वाला बड़का Q निकलेगा। हाँ बताओ, हाँ या ना? ऐसा निकलेगा। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ऐसा लिख सकते हैं। अरे कैपिटल Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? हाँ, अरे लिख सकते हैं ना? अरे रहम करो मेरे ऊपर, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो अभी जादू होगा, फिर मत करना मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बताओ। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, इस वाले पे बात करते हैं, इस वाले पर हम लोग बात करते हैं। बताओ, अगर हमको ये बताओ कि यहां पे विभव तो दोनों के समान और भी विभव हो गया। हम लोग ये मानते हैं कि इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश Q2 डैश है, डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये मानते हैं हम लोग। भाई विभव तो समान होगा लेकिन आवेश समान थोड़ी नहीं होगा। आवेश थोड़ी नहीं यहां से वहां चला जाएगा, विभव जाएगा। इस पर आवेश Q1 डैश है, इस पर आवेश Q2 डैश है। हाँ ना, चेंज हो जाएगा आवेश भाई, ये मान लेते हैं। दोनों का विभव तो समान हो जाएगा लेकिन आवेश दोनों का डिफरेंस होगा। हाँ अरे बताओ एक बार, सभी लोग समझ में आ रहा है? बिल्कुल जा रहा है, पूनम कुमारी आ रहा है। हाँ आवेश तो समान होगा। बताओ, एक बार बताओ। अरे मानते हैं कि किस पे Q1 Q2 हो गया। हाँ? बताओगे? हाँ कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है यहां तक? क्लियर एकदम? क्लियर है? बताओ। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो में लिखो, यस लिखो। नहीं क्लियर है राधे श्याम? राधे श्याम आपको क्लियर नहीं है? मनीषा नाम आपका शायद ना, राधे श्याम? अरे यार बल मुझे थम्स अप करके बताओ, अगर डाउट है तो उल्टा थम्स अप बताना, नहीं डाउट है तो क्लियर बताना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अब मनीषा आपको आ रहा, बताओ जल्दी से फटाफट। नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत हो जाएगी, अभी उड़ जाएगा सर के ऊपर से। क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताऊंगा। एक ब्रॉड आपको नहीं समझ में आया, और अनुराग इसका क्या मतलब है? मारोगे क्या मुझे? मुट्ठा थाम रहे हो? मारने होने का मतलब है क्या? अरे यार बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई, ऑफलाइन में नहीं है, नहीं तो भाई क्या क्या कर देते मेरे साथ। हाँ हो जाएगा स्टार्ट होली के बाद, ठीक है। हाँ एक ब्रॉड है जिनको नहीं समझ में आ रहा, बस एक ब्रॉड आपके लिए मैं
ये खोल रहा हूं, आप मुझे बता दो क्या नहीं समझ में आ रहा, जस्ट उसके आगे मैं चलता हूं। बताओ एक ब्रॉड आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, हैंड राइज करो। एक ब्रॉड के अलावा मैं किसी का हैंड राइज नहीं लेने वाला हूं। क्या नाम है आपका? एक ब्रॉड, हाँ बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा भाई। सर ये C2 नहीं समझ में आ रहा Q इक्वल टू। ये V2, हाँ ये हम माने हैं कि इस पे आवेश विभव V2 है, ये हम ओके माने सर। हैं, ठीक है। ऐसा कहीं है नहीं, माने हैं, इसमें समझ में आने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप बैटरी लेकर आते हो, बैटरी कितना चार्ज है आपको पता थोड़ी ना होता है। मानो कि 12 वोल्ट चार्ज है, 15 वोल्ट, मतलब कितना है, हाँ ठीक है। ये माने हैं कि इसका V2 विभव है। और कोई क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ। और सर ये P1 कैसे हो गया Q1 इज इक्वल टू V1 P1? ये कैसे हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आप कब जुड़े हो? सर मैं शुरू से ही। शुरू से हो तो बताओ धारिता C इक्वल टू क्या होता है, बताओ धारिता C इक्वल टू क्या होता है, सनराइज की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, बताओ। अरे हाँ धारिता मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो, घूम रहे हो जाके दिन भर, मजे ले रहे हो, पुल पुलिया पे और तालाब में ठीक है नहा सर। रहे हो। हाँ क्यों? अब कमेंट देखकर आंसर बता दोगे कि कमेंट वाले भी कंफ्यूज है क्यों है कि ब्रॉड। हेलो, नो सर हाँ नहीं। राजभान जी, ये तो श्रेणी समांतर क्रम में होता है ना, बताओ। ये देखो यहां पे सबका आंसर आ रहा है, बताओ। हाँ सर आगे। हाँ तो वहीं से तो लिखा हूं, ये Q अपान V होता है ना। अरे हाँ मैंने इस पे तो क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, बताओ वही तो लिखा हूं मैं। क्यों है कि ओके ब्रॉड। सर आगे। अरे यार ऐसे करोगे मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगा, मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं उस समय, बताया था एक एक पॉइंट, बताओ। बताओ ये गलती किसकी है, मेरी कि आपकी? हमारी थी सर, हाँ हमारी थी। आप बताओ, अब रेगुलर पढ़ोगे नहीं तो हम पढ़ा के क्या करेंगे जून जुलाई तक। आपका याद ही तैयारी नहीं होगा तो टेस्ट क्या देखो करोगे, बताओ। टेस्ट देने से कोई फायदा होगा? हाँ यार रिवीजन देखो, मैं आप सभी से एक बात करना चाहता हूं, रेगुलर एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ा करो जो नोट्स बनाए हो आप, रेगुलर स्टार्टिंग से लास्ट तक जो नोट्स बनाए उसे पढ़ा करो आप। करोगे ऐसा काम, बताओ मेरे साथ, सभी लोग करोगे हाँ या ना, बताओ। रेगुलर जे एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जितना पढ़ाया गया, 1 घंटे लगेगा, 1.5 घंटे, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे उतना टाइम तो जाने आने में लग जाएगा, उतना टाइम में रेगुलर पढ़ा करो, धीरे धीरे पूरा याद हो जाएगा, छप जाएगा आपके दिमाग में। रेगुलर फिर नहीं कहोगे कि मुझे भूल रहा है। रेगुलर एक बार सभी लोग जरूर पढ़ा करो, ओके समझे। एके ब्रॉड, क्या नाम है आपका? एके ब्रॉड ही नाम है क्या? नाम क्या सर आपका ये बताओ। नितिन। क्या सचिन नितिन नाम है? नितिन नाम है? नितिन अरे यार नितिन इतना अच्छा नाम है, नितिन। ये एके ब्रॉड रखने का क्या मतलब है, फ्रॉड हो क्या? हाँ नो सर। तो एके ब्रॉड क्यों रखे हो नाम? सर वो अरे कहीं से पहले तो से एक सोचोगे बन नाम गई क्यों थी। रखे हो। हाँ सर वो आईडी बन गई थी धोखे से, वो चेंज ही नहीं हुआ। अरे धोखे से कैसे चेंज, कोई आपको धोखा थोड़ी दे सकता है। हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि धोखा दे देंगे आपको कि धोखे से आईडी बना दोगे। हाँ धोखा तो, बताओ। मैंने चलो बहुत ठीक बार है, प्रयास किया बदलने का। नहीं होगा है ना, चेंज कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए, धोखे से आपने नाम लिखा था अपना, कहीं धोखे से गलत आंसर लिख के मत आ जाना एग्जाम में। हाँ ओके चलो, सर। न धोखे से कहीं अपना गलत नाम बता मत देना किसी को। क्यों है के ब्रॉड। राजमान मैं कोशिश करूंगा कल करा दूंगा, नहीं एक बार कल मुझे याद दिला देना, अकेले तो हूँ, 100 150 फोन आते हैं रोज, 1,500 2,000 मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, हम कैसे करा सकता हूँ बताओ।
कोई 4-6-10 लोगों से थोड़ी रखा हूं। कहो फीस मैं कर देता हूं 5-6 हजार, 4 हजार कर देता हूं, 4-6-10 लोगों को बैठा देता हूं फोन उठाने के लिए, रेगुलर आपको फोन उठाएंगे। हाँ क्यों राजमान बताओ, उसमें मुझे क्या है, पैसे लूंगा तो पैसे दूंगा सबको, क्या दिक्कत है। कर दीजिए, ज्वाइन हो चुकी हो तो कर दीजिए। चलो ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है ठीक है ब्रॉड नितिन ओके सर। चले। हाँ चलो लेकिन नाम सही से रखा करो अपना, मम्मी को नाम जाके बताना मैंने अपना नाम अपने कोचिंग में AK ब्रॉड रखा हूं, पक्का बता रहा हूं। क्या क्या आपके ऊपर पड़ेगा मुझे खुद नहीं पता है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। आगे चले हम लोग। चलो आगे चलते हैं। ठीक है तो ये बात ध्यान देना, इसका Q1 आवेश है, इसका Q2 आवेश है। ठीक है Q1 डैश Q2 डैश, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग Q1 डैश इज इक्वल टू C1, इसका धारिता मान लो C1 है और इसका धारिता C2 मान लो। ठीक है C1 भी लिख सकते हैं और Q2 डैश इज इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, C1 भी और C2 भी ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो, ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो कैपिटल बड़का वाला Q इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ऐसा लिख सकते हैं। बड़का वाला Q इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं C1 भी प्लस C2 भी, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और लास्ट में हम लोग बड़का वाला Q इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 भी, ऐसा लिख सकते हैं। भाई देखो इसी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, अरे बताओगे कि बातें करोगे आप लोग। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अब देखो अब मत कहना सर के ऊपर से जा रहा है, यानी स्टार्टिंग में यह आवेश था और जोड़ने के बाद यह आवेश हो गया, इसका मतलब तो यही है। हाँ इसका मतलब तो यही है। हाँ स्टार्टिंग में यह आवेश था, जोड़ने के बाद यह आवेश हो गया। लेकिन मैंने आपको एक सिद्धांत पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत, इसमें यह बताया था कि आवेश नहीं खत्म होता है नहीं उत्पन्न होता है, हमेशा आवेश बराबर होता है। तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत हम लोग लगाएंगे कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के आधार पर, मैं इसके नीचे का ऊपर लिख रहा हूं, आवेश के संरक्षण आधार पर, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के आधार पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा आवेश के संरक्षण सिद्धांत के आधार पर। देखो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के आधार पर समायोजन के पूर्व वाला आवेश जो था C1, समायोजन के पूर्व का आवेश इज इक्वल टू समायोजन के बाद का आवेश। आवेश का संरक्षण सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्यों पढ़ रखा है ना। समायोजन से पहले का आवेश क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2, यही तो आवेश था। समायोजन के बाद का आवेश क्या हो गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 भी, ये हो गया। बोलो ये तो समझ में आया आप लोगों को। पहले का आवेश बराबर बाद के आवेश, मैंने आपको आवेश का संरक्षण सिद्धांत बताया था कि आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। यानी जोड़ने से पहले का जो आवेश था जोड़ने के बाद का आवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होगा।
ना, तो C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग इसको रब कर दें नीचे की, ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब आपको फटाफट लिखना है फार्मूला, मैं डेरिवेशन तो करूंगा नहीं, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, तो ये भी क्या था, भी है आपका उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, ये क्या है, भी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये आपका उभयनिष्ठ विभव है। C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस अपान C1 प्लस C2। हाँ, ये आपका उभयनिष्ठ विभव है, कुछ नहीं किया हूं, C1 प्लस C2 को लाके भाग दिया हूं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि दो संधारित्र थे, दो चालक थे, जिनको जोड़ने के बाद क्या होगा विभव, वहां पे इन सभी चीजों को निकाल के जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। भाई सुशील मौर्य जी, मैं कहूंगा वीडियो से बनाओ नोट्स, ठीक है, वीडियो से बनाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा ना, ठीक है। ये उभयनिष्ठ विभव हो गया ना। अब कैसे आया, मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो हमने जब यहाँ पे दो गोले को जोड़ा था आपस में, तो इन दोनों पे एक पे Q1 डैश आवेश आया था, एक पे Q2 डैश आवेश आया था ना, Q1 डैश Q2 डैश आवेश आया था। तो इस Q1 डैश और Q2 डैश का मान क्या होगा, देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालोगे तो Q1 डैश का मान क्या आएगा, जोड़ने के बाद का जो आवेश होता है Q1 डैश का मान आता है, क्या आता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, यह आता है Q1 डैश का मान। इसी तरह Q2 डैश का मान आता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये C2 Q2 डैश का मान आता है ना, ये आता है, आपको याद रख लेना, ये आता है, सॉल्व करने के बाद आता है, इसे याद रख लेना इसी तरह ना। है ना, ये आता है, इसे याद कर लेना, आप सभी लोग याद कर लोगे सभी लोग, हाँ या ना बताओ। है ना, इसे याद करना, Q1 डैश Q2, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाता है। और अगर हम मान लो गलती से इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं, इसे समीकरण नंबर 2 माने हैं, इसे समीकरण नंबर 3 माने हैं, समीकरण 2 और 3 को भाग दे दे तो क्या होगा, गलती से समीकरण 2 और 3 को मैंने भाग दे दिया तो क्या होगा, समीकरण 2 और 3 को मैंने भाग दे दिया तो क्या होगा, हाँ लिख देना यहाँ पे, समीकरण 2 तथा 3, 2 में 3 का भाग देने पे, 2 में 3 का क्या भाग देने पर, 2 में 3 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पे क्या होगा, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये अपान C2 C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। देखो यहां से एक निष्कर्ष आता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वह है क्या, मैं बता रहा हूं क्या, यहां से ये दोनों कट जाएंगे आपस में, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये आया आपका निष्कर्ष के रूप में, C1 अपान C2, यह आपका निष्कर्ष के रूप में आया, यह आपका निष्कर्ष के रूप में। इससे क्या कर सकते हो, समायोजन के पश्चात आवेशों में जो पुनर्वितरण होता है वह संधारित्र के अनुपात के बराबर होता है। स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है कि समायोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात किसके बराबर होता है, तो संधारित्र के धारिताओं के बराबर होता है। समायोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात किसके बराबर होता है, संधारित्र के धारिताओं के बराबर होता है। समायोजन के पश्चात संधारित्र में जो धारिता होती है, यह
ना, ठीक है। ये होता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस Q1 अपान Q2 निकाल दिया, तो ये ऊपर वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे चला गया, इसका अनुपात हो गया बस ना? मैंने कुछ किया ही नहीं, बस Q1 डैश अपान Q2 डैश निकाला है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इसका वैल्यू आया C1 अपान C2। मैंने कुछ किया ही नहीं है ना? अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो मैं यहां इसको मिटाकर लिख देता हूं। क्या लिखूंगा स्टेटमेंट में? इसके स्टेटमेंट में ये लिखूंगा, समायोजन के पश्चात 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 आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। समायोजन के बाद जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। बताओ, उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। धारिता C1 C2 के अनुपात के बराबर होगा। याद हुआ आपको? याद हुआ? ये आपके कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि समायोजन के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होता है, तो आपको लिखना होगा, टिक मारना होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, लिख लेना स्टेटमेंट। मैं एक और पॉइंट लिखवा देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना। लिखो क्वेश्चन कि एक पॉइंट लिखना, समायोजन में ऊर्जा हानि। भाई देखो, ये बात सही है, आप अकेले रहोगे तो आपकी एनर्जी बची रहेगी, जहां आपने समायोजन किया वहां पे आपकी ऊर्जा में हानि हो जाएगी। बात सही है ना? थोड़ा एनर्जी तो चली जाती है, हाँ, समायोजन करने के पश्चात। तो वह ऊर्जा में हानि जो होती है वह क्या होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। गलत है? नहीं, बात सही है। हाँ, समायोजन में ऊर्जा हानि क्या होती है? एकदम सही बात है ना? समायोजन के पश्चात ऊर्जा में थोड़ी सी हानि तो होती ही है। अब ऊर्जा में कितनी हानि होती है यह मुझे बताना है, यह सूत्र आपको याद करना होगा। ठीक है ना? देखो, समायोजन में ऊर्जा हानि क्या होती है? डेल्टा U इज इक्वल टू होती है, याद कर लेना मुझे, C1 C2। कौन? C1 C2। भाई कौन? C1 C2। यहां पे क्या होगा? V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपान 2C1 C2 2C1 प्लस C2, ये होगा समायोजन में ऊर्जा की हानि। ये क्या हुआ? समायोजन में ऊर्जा की हानि। क्या गलत है अनुष्का? बात सही है क्या? समायोजन इतना तो कर लिया करो यार, थोड़ी मोड़ी गलती है, इसको क्यों आप इशू बनाते हो? नहीं, समायोजन सही है, समायोजन गलत था, लेकिन बात सही है, समायोजन में ऊर्जा की हानि होती है और ऊर्जा हानि यही होती है। आप देख लो, समायोजन में ऊर्जा की हानि होती है ना, साथ में मिलते हो तो ऊर्जा की हानि होती है। आप अकेले में कोई चीज 4 घंटे में पढ़ सकते हो और साथ में मिलकर पढ़ोगे तो 8 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे। बात कहीं जो होने लगती है, और लड़कियां बैठ जाओ तो और ज्यादा वक्त ही होने लगती है। ये बात वो बात क्यों? गलत बात है सुफियान राजभान? गलत बात है? नहीं नहीं सर, सही बात है ना? क्यों? तो समायोजन में ऊर्जा हानि यही होती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपकी तरफ। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? 5 माइक्रोफैरेड धारिता
कि गोली चालक में 100 वोल्ट के आवेशित किया जाता है। 0.2 फैरेड की धारिता वाले निरावेशित चालक से धातु से जोड़ने के पश्चात ऊर्जा हानि क्या होगी? भाई इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा था, मुझे पढ़ाने के लिए ये फार्मूला बताने के लिए इतना कपचन करना पड़ा। एक क्वेश्चन वहां से Q1/Q2 वाला पूछा जाता है या तो ये पूछा जाता है। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, बता दो एक बार, कर लोगे क्वेश्चन? कर लोगे क्वेश्चन? बताओ, क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? एक बार हाँ या ना बताओ यार। इसमें से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो मैंने बता दिया, मुझे क्या पता क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, बार बार तो नहीं पूछा जाता है। ट्राई करना, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। आवेशित संधारित्र को बैटरी से जोड़ने के बाद प्लेटों के बीच जो परावैद्युतांक रखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज अपरिवर्तित रहता है? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। परावैद्युतांक रखने पे क्या अपरिवर्तित रहता है, ये पूछा है यहां से। कोई आवेशित संधारित्र के बीच परावैद्युतांक रखते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? पहले क्वेश्चन का, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं क्या होगा। शायद 7.1 इंटू 10⁻⁴ जूल आएगा। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर 7.1 इंटू 10⁻⁴ जूल आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। बताओ एक बार, ट्राई करो। बताओ कौन सा अपरिवर्तित रहता है? विभवांतर अपरिवर्तित रहता है। अमरजीत का सही आंसर, बहुत अच्छा। देखो भाई, आपने फार्मूला पढ़ा था कि C इज इक्वल टू, याद करो नहीं पढ़ा है तो, आपने यह फार्मूला पढ़ा है कि धारिता C इज इक्वल टू C अपान धारिता C इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने फार्मूला? C अपान C नॉट इज इक्वल टू, C अपान C नॉट इज इक्वल टू K पढ़ा है। K परावैद्युतांक था, C इज इक्वल टू K C नॉट लिख सकते हो आप, ये पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने। परावैद्युतांक रखने पे धारिता में प्रभाव पड़ता है, और परावैद्युतांक रखने पे आवेश में भी, Q में भी प्रभाव पड़ता है, K Q नॉट हो जाता है। परावैद्युतांक रखने पे ऊर्जा U इज इक्वल टू, देखो ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो यहां से C है तो C के यहां पर 1/2 K C V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से U इज इक्वल टू क्या, 1/2 क्या डेल्टा U इज इक्वल टू K U हो जाएगा ना, यहां पर भी K गुना हो जाएगा, लेकिन विभवांतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, याद रखना, विभवांतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही याद रखना, नहीं समझ में आया तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे सभी लोग? देखो इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कर लेना, देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। ये PDF है, मैं बैच में दे दूंगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे पूरा क्वेश्चंस का PDF है। चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, मजे लो आप। चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 में मिलेंगे हम लोग। मेहनत करना पड़ा आप लोगों को ना, याद रहा कि नहीं, पूरा चैप्टर याद हो गया कि नहीं, ये बताओ। याद हो गया कि नहीं पूरा चैप्टर, बताओ एक बार। बताओगे नहीं?
क्या हुआ? अरे आवाज नहीं आ रहा था क्या? अरे पहले कहना चाहिए ना आवाज नहीं आ रहा है। सही हुआ कि नहीं? क्या मैंने क्या क्या बोल गया, मैं भूल गया क्या क्या बोला था। छोड़ो, जाने दो, रहने दो। अरे यार आप लोग खटवाते हो खूब अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, छोड़ो, जाने दो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कल हो सकता है फिजिक्स क्लास सुबह में हो। ठीक है, कुछ लोग कर रहे थे सुबह में करने के लिए, इसलिए मैंने कह दिया। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखता हूं, अगर मन बनेगा तो डाउट क्लास ले लूंगा। लेकिन हाँ, डाउट तैयार करके रखना, डाउट सभी लोग तैयार करके रखना ना। आज नहीं लूंगा, कल नहीं लूंगा तो परसों पक्का ले लूंगा। ठीक है, ओके ना? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।